नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस ज्ञान से भरे हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और यहाँ इस चैनल पर आपके लिए बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण संदेश आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो शुरू करते हैं आज का यह संदेश। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज का दिव्य संदेश। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू यह कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रह और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रह और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बार किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा। मेरे बच्चे, इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा। तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना। अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख अपना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है।
मेरे बच्चे, तेरी इसी ना समझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी ना किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, पर लोगों ने तुझे तेरे जीवन में इतने धोखे दिए हैं, इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, यह मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, यह जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं होती है जो नहीं चाहती है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे। तो जैसे ही तेरा कोई काम होने वाला होता है वह उस काम में बाधा उत्पन्न करने लगती है। मेरे बच्चे, यह काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे सब बच्चों के भाग्य में अलग अलग बातें लिखी हैं, और उसी वजह से सबके जीवन की चुनौती भी अलग अलग है। कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई अपने कारोबार से, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है, तो कोई लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहा है। मेरे कुछ बच्चे अपने विवाह संबंध को लेकर चिंतित हैं। मेरे बच्चे, अब जब भी तू कोई नया कार्य करने जाए तो मेरे दरबार में माथा टेक कर और अपने मन की सारी बात बता के जाना। जो तेरे लिए उचित होगा वह तुझे अवश्य मिलेगा। इस समय मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि माँ का मंदिर तो निकट नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे बच्चे, तू अपने घर के मंदिर में मेरे नाम का दीपक प्रज्वलित कर और आंखें बंद करके मन ही मन मेरा चिंतन करना। मैं स्वयं तेरे पास चली आऊंगी और फिर जो भी तू चाहता है, जो भी तेरे मन की इच्छा है, मुझे बयां करना। अगर वह काम में तेरा हित छुपा होगा तो वह अवश्य मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में यह माँ अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया।
जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन्हें सबक संगीत सिखाऊंगा। बात समझेंगे भी मेरे बच्चे। कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई, किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाली हूँ। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वह जीवन भर रोएगा, पछताएगा। मैं जानती हूँ, अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपने हृदय की ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आई हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही दिखे, यह संभव तो नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कदर किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन अब वह लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और तुम्हें यह स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम, वह सम्मान नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है। तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तुम आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करना बंद करो। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबसे संबंध तोड़ लो। किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मलो या किसी की मदद मत करो। तुम केवल यह सोचना और समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है और कौन तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस मनुष्य जीवन में लोगों को जांचना परखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो।
पता करो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम सब कुछ जान सकते हो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत बर्बाद करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य हैं। दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती है। तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की जरूरतों को पूरी करो, सब हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो अपनी खुशियों का, चाहे जितना त्याग कर लो, अपने सपनों का गला घोट लो, लेकिन तुम कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जा है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही स्वार्थी ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ। अपने रिश्तों से मुख मोड़ अच्छे से निभाई है। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो। अपने खान पान पर अपनी अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अब तुम देखोगे वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है वह अब जाग चुकी है कि उनके सारे षड्यंत्र अब कोई काम नहीं आने वाले। तुम्हारी चुप्पी ने उनका घमंड खत्म कर दिया है और अब उनका हर कदम उल्टा पड़ रहा है। तुम्हारी शक्ति जो आकाश की तरह फैल चुकी है, अब उनके रास्ते में एक दीवार बन चुकी है। अब उनके सारे नापाक इरादे ध्वस्त हो चुके हैं। तुम्हारी शक्ति अब बहुत विशाल हो चुकी है। जैसे एक समुद्र की लहर अपने रास्ते में सब कुछ बहा देती है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति ने उनके दिलों में डर भर दिया है। अब वे अपनी हार को महसूस कर रहे हैं। बच्चों, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम देखोगे वे सब जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद को खो चुके हैं। वे अब केवल तुम्हारी छाव में अपने बचाव की राह तलाश रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो चुका है और तुम उनकी शक्तियों को नष्ट कर चुके हो। अब तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी ताकत अब आकाश के समान है जो किसी भी तूफान से कभी नहीं डगमगाता। हर मुश्किल, हर रुकावट अब तुम्हारी राह में नहीं आ सकती। तुम्हारी शक्ति की लहरें अब उन्हें डुबोने वाली है और उनके दिलों में सिर्फ डर ही डर होगा। तुम्हारी चुप्पी में छुपी वह अदृश्य शक्ति अब पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। तुम्हारे भीतर जो मैं माँ काली ने शक्ति दी थी वह अब पूरी तरह से प्रकट हो गई है और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चों, अब वह बिखर गए हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो गया है। तुम ही वह शक्ति हो जिसे वे कभी नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब तुम्हारी ताकत से वे सब बिखर चुके हैं।
तुमसे पहले वे तुम्हें कमजोर समझते थे। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो। आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्योंकि आज तक तुमने जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है, तुम्हें वह भी प्राप्त करना मुश्किल लगता है, लेकिन शीघ्र। नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ चामुंडा, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।